सौरव गांगुली, देश का वो चहेता सितारा जिसका नाम आते ही देश के सभी क्रिकेट फैंस का चेहरा खुशी से खिल उठता है। आज सौरव का नाम सुनते ही उनकी कई उपलब्धियां मन में आती है, जैसे एक महान क्रिकेटर, एक बेहतरीन कैप्टन, करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दौर ऐसा भी था जब सौरव का नाम और उनका क्रिकेट करियर लगभग खत्म होने की कगार पर था। एक लेजेंडरी खिलाड़ी जो इतिहास के पन्नों में गुम होने ही वाला था, तभी रिलीज हुई एक एड फिल्म, पेप्सी की एड, जिसने सौरव की जिंदगी और भविष्य दोनों बदल दिए। अब उन दिनों सौरव के साथ ऐसा क्या हुआ था और किस तरह 2006 में आई एक एड फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी, चलिए डिटेल में जानते हैं। एक वक्त था जब सौरव से उनकी कप्तानी छीन ली गई थी, उन्हें टीम से भी निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, टीम सिलेक्टर बोर्ड में मौजूद उनके सभी समर्थकों को चुप कर दिया गया था। हद तो तब हुई जब उनके एक टीममेट ने उनका समर्थन करना चाहा तो उस पर लीगल केस करके पूरी टीम पर गैग ऑर्डर लगा दिया गया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सब कुछ सच है और इसके पीछे का कारण थे उस टीम के कोच ग्रेग चैपल। जी हाँ, ग्रेग चैपल, जिन्हें खुद दादा ने सिलेक्ट किया था। उसी कोच ने न कि सिर्फ दादा को बर्बाद कर दिया, बल्कि क्रिकेट के इतिहास की एक महान टीम को भी अंदर से खोखला कर दिया था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि जब दादा ने उनका पूरा पॉलिटिकल जोर लगा के पाकिस्तान दौरे पर जा रही टीम में अपनी जगह बना ली, तो उन्हें केवल एक मैच खिलवाकर बैठा दिया गया, और वो भी तब जब दादा ने एक ठीक ठाक स्कोर बनाया था। यानी मैसेज क्लियर था, दादा की कहानी और क्रिकेट करियर दोनों खत्म। एक सिलेक्टर ने तो साफ साफ अनाउंस भी कर दिया था कि जब तक हम मौजूद हैं, दादा का टीम में दोबारा लौट पाना असंभव है। और यही वो पल था जब एक शानदार खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में गुम होने वाला था। तभी आया एक फोन पेप्सी इंडिया के सीईओ का, एक ऐसा सीईओ जो दादा की तरह ही एक दशक तक खूब नाम कमा चुका था, लेकिन आज बर्बादी की कगार पर था। कारण पेप्सी पर हुई पेस्टिसाइड्स कंट्रोवर्सी। पिछले 10 सालों में इंडियन मार्केट पर राज कर रही पेप्सी अचानक से लोगों की नजर में खटकने लगी थी। कारण उसी साल अगस्त महीने में रिलीज हुई एक रिपोर्ट जिसका दावा था कि इंडिया में बेची जाने वाली पेप्सी और कोला में बाकी देशों के मुकाबले 24% ज्यादा पेस्टिसाइड्स मौजूद है। एक प्राइवेट इंडियन इंस्टीट्यूट ने जैसे ही इस खबर को लीक किया, पेप्सी की इमेज और सेल दोनों गिरने लगी। अपनी गिरती इमेज और बढ़ते नुकसान को देखते हुए कंपनी ने कई क्लेरिफिकेशन दिए, कई काउंटर रिपोर्ट्स भी दिखाई, लेकिन जनता तो भाई जनता है, वो कुछ देखने और सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे में अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए पेप्सी की मार्केटिंग टीम को याद आया भारतीय टीम का वो भूला हुआ सितारा, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी और जिसे बचा सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिंपैथी। आइडिया बड़ा सिंपल था, दादा को ग्राउंड के बीचों बीच बैठा दो और उनके साथ जो भी हुआ उसके बारे में बात करने को कहो। एड खत्म होते होते दादा से आई स्टिल सपोर्ट टीम इंडिया, आई एम स्टिल हियर फॉर टीम इंडिया का नारा लगवा दो। पेप्सी को उम्मीद थी कि ये इमोशनल एड दादा को तो सिंपैथी दिलाएगा ही, बल्कि उनके लिए भी कई गुना फायदेमंद साबित होगा। अपने फायदे के एजेंडा से जब कंपनी ने इस एड का आइडिया दादा को सुनाया, तो वो तुरंत ही समझ गए कि ये एड कंपनी के साथ साथ उनकी बची कुची इज्जत और भविष्य को भी तहस नहस कर देगा, और उन्होंने तुरंत ही एड से मुंह मोड़ लिया और सीधे इसे नकार दिया। दादा के मुताबिक उन्हें इस तरह की चीजें करके लोगों की सिंपैथी बटोरने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पेप्सी भी कहां हार मानने वाली थी। दादा के मना करते ही पेप्सी की लीगल टीम ने उन्हें नोटिस भेज दिया, जिसके मुताबिक दादा 2007 तक पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे। जब तक पेप्सी का एड
उनकी ब्रांड वैल्यू को ठेस नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ कंटेंट के बेसिस पर ऐड के लिए मना नहीं कर सकते थे। अब ऐसे में दादा करते भी तो क्या। जहां एक तरफ पूरी दुनिया उन्हें ताना दे रही थी, वहीं लीगल बॉन्ड तोड़ने का डब्बा तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे और मजबूरी में ही सही वो ऐड करने के लिए तैयार हो गए। ऐड रिलीज हो गई और धीरे धीरे एक बार फिर दादा का मुद्दा पूरे देश में गरमाने लगा। इस बार लोगों को दादा में एक कप्तान से ज्यादा एक प्लेयर नजर आ रहा था। एक प्लेयर जो अकेला बोर्ड से लड़ रहा था। दादा की कहानी गरमा ही रही थी कि कोच ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो छोटी सी चिंगारी आग में बदल गई। उन दिनों टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। टीम एक के बाद एक मैच हार रही थी। ऐसे में कोच ग्रेग चैपर ने इंडियन पार्लियामेंट्री पर विवादित बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो ग्रेग चैपल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। बयान से पहले सौरभ की कहानी केवल गली मोहल्ला तक सीमित थी, लेकिन अब वो पार्लियामेंट और इंडियन मीडिया का भी फेवरेट मुद्दा बन गई थी। ग्रेग चैपल के इस एटीट्यूड ने दो चीजें पक्की कर दी, एक उनकी घर वापसी और दूसरा गांगुली की टीम में वापसी। साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने से केवल 2 हफ्ते पहले दादा को टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद दादा ने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी मारकर बाकी सारे मैचेस में अपनी जगह पक्की बना ली और महज 4 महीनों में एक बार फिर से टीम के परमानेंट मेंबर बन गए। और इस तरह एक जबरदस्ती कराए गए ऐड से उसे एक लाइन से दादा की जिंदगी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। पर अब नहीं, मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मालूम हवा में शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए। जो भी हो, टीम के अंदर या बाहर, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। इंडिया, इंडिया। इंडिया के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा। अपनी दादा की बात सुनेंगे ना?